हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों मेरा चैनल पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों हम आज कुछ अन्य संतों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हैं हमारे संत गुरु नानक देव। तो संत गुरु नानक देव की पंक्तियां हम शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी पहली पंक्ति है, इस दमदा मैनू कीबे भरोसा, इस दमदा मैनू कीबे भरोसा, आया ना आया ना आया, यह संसार रैन दा सुपना, कहीं देखा कहीं ना ही दिखाया। फिर से सुन लीजिए, इस दमदा मैनू कीबे भरोसा, आया ना आया, यह संसार रैन दा सुपना, कहीं देखा कहीं ना ही दिखाया। तो दोस्तों ये पंक्ति किसकी है? गुरु नानक देव की। पंजाबी थे, ठीक है, तो इसीलिए पंजाबी भाषा का पुट हमें इसमें मिल रहा है। अगली पंक्ति है दोस्तों, जो नर दुख में दुख ना ही माने, जो नर दुख में दुख ना ही माने, सुख सने अरु भय ना ही जाके, कंचन माटी जाने। फिर से सुन लीजिए दोस्तों दूसरी पंक्ति, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। ठीक है, तो ये पंक्ति भी किसकी है दोस्तों? गुरु नानक देव की। ठीक है, हमारी अगली पंक्ति है दोस्तों पंक्ति 3, आवई जाने आपई देई, आखई सीभी केई केई, आवई जाने आपई देई, आखई सीभी केई केई, जिसनऊ बक्से सिफती सालाहा, जिसनऊ बक्से सिफती सालाहा, नानक पाती साही पाती साहू, नानक पाती साही पाती साहू। ठीक है, तो नानक शब्द आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो नानक से समझ जाइए कि किसकी पंक्ति है ये? गुरु नानक की पंक्ति है। ठीक है दोस्तों, अगली पंक्ति पर चलते हैं। पंक्ति 4 है हमारी, सुरखान खमसान किया हिंदुस्तान डराइया, सुरखान खमसान किया हिंदुस्तान डराइया, आपई दोष न देई करता, जपू करी मुगल चढ़ाइया, आपई दोष न देई करता, जपू करी मुगल चढ़ाइया। ठीक है, तो ये पंक्ति भी दोस्तों किसकी है? गुरु नानक की पंक्ति है। ठीक है, हमारी अगली पंक्ति है दोस्तों पंक्ति 5। पंक्ति 5, एकती मार पई कुरलाने, तेई की दर्दू न आइया, एकती मार पई कुरलाने, तई की दर्दू ना आइया। दर्दू मीन्स दर्द। ठीक है, मार पई यानी कि मार पड़ी, एकती यानी इतनी मार पड़ी कि उसे बिल्कुल भी पीटते समय दर्द नहीं आया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अर्थ है, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं इसको, एकती मार पई कुरलाने, तई की दर्दू ना आइया। ठीक है, अगली पंक्ति है दोस्तों, ये भी गुरु नानक की पंक्ति है। अगली पंक्ति है, जिन सर सोहन पटिया, मांगी पाई संदूर, जिन सर सोहन पटिया, मांगी पाई संदूर, ते सिर काती मुनि अहिगल विधि आपई धूड़, ते सर काती मुनि अहिगल विधि आपई धूड़। ठीक है, तो ये पंक्ति किसकी है? ये भी गुरु नानक देव की पंक्ति है। चलते हैं अगली पंक्तियों पर दोस्तों। हमारे अगले संत हैं दोस्तों संत दादू दयाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट संत हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए इनकी पंक्ति, भाई रे ऐसा पंथ हमारा, भाई रे ऐसा पंथ हमारा, है पक रहित पंथ गह पूरा, अबरन एक अधूरा, है पक रहित पंथ गह पूरा, अबरन एक अधूरा। तो दोस्तों ये पंक्ति दादू दयाल की है। ठीक है, याद रखिए। इनकी अगली पंक्ति है, घीव दूध से रमी रहिया, व्यापक सब ही ठोर, घीव दूध, घीव मीन्स घी, दूध। ठीक है, घीव दूध से रमी रहिया, व्यापक सब ही ठोर। ठीक है, तो यानी कि घी दूध से भरा हुआ है, व्यापक सब ठोर है यानी हर ओर। तो ये कुछ मुझे लग रहा है कि अमीर वर्ग की ओर बात कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं अगली पंक्ति। तो दोस्तों ये पंक्ति दादू दयाल की थी, घीव दूध से रमी रहिया, व्यापक सब ही ठोर। ठीक है, अगली पंक्ति है हमारी, यह मसीत यह देहरा, मसीत मीन्स मस्जिद। ठीक है, देहरा, यह मसीत यह देहरा, सतगुरु दिया दिखाई,
भीतर सेवा बंदगी बाहिर काहे जाई। भीतर सेवा यानी कि अपने मन के अंदर ही सेवा है, ठीक है। जिसकी सेवा करनी हो अपनी मन से करो, मन में करो, जिस भी इष्ट को याद करना है, ठीक है। बाहर काहे जाई यानी बाहर जाने की क्या जरूरत है, यानी मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत क्या है, ठीक है। तो ये पंक्ति भी दोस्तों गुरु नानक की है। हमारी अगली पंक्ति है दोस्तों पंक्ति 4, सॉरी जो पिछली पंक्ति हमने पढ़ी थी अभी, तो वो दोस्तों दादू दयाल की थी, ठीक है। ये पंक्ति जो है दादू दयाल की है। अब हम चलते हैं अपनी अगली पंक्तियों पर। दादू दयाल की अगली पंक्तियां देख लेते हैं दोस्तों। पंक्ति 4, असत मिलई अंतर पड़ई भाव भक्ति रस जाई, साथ मिलई सुख उपजई आनंद अंग नवाई। फिर से सुन लीजिए, असत मिलई अंतर पड़ई भाव भक्ति रस जाई, साथ मिलई सुख उपजई आनंद अंग नवाई, ठीक है। ये दादू दयाल की पंक्ति है, दादू दयाल, ठीक है। अगली पंक्ति है, अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर। अपना मस्तक यानी अपना सिर, ठीक है, काटी के यानी कि अपने घमंड को नीचे रखकर, ठीक है, जमीन पर। तो अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर, तो ये पंक्ति भी दादू दयाल की है, ठीक है। दादू दयाल याद रखिए दोस्तों। अगले संत हैं हमारे संत मलूक दास। तो चलिए दोस्तों संत मलूक दास की पंक्ति देखते हैं। एग्जाम में अक्सर इनकी एक तो महत्वपूर्ण पंक्ति है, वो अक्सर पूछी जाती है। तो चलिए देखते हैं इनकी पंक्ति कौन सी है। इनकी पंक्ति है दोस्तों मलूक दास की पहली पंक्ति, अब तो अजपा जपू मन मेरे, सुर न असुर टहलुआ जाके, मुनि गंधर्व है जाके चेरे। चेरे मीन्स चेले, ठीक है। अब तो अजपा जपू मन मेरे, यानी कि कह रहे हैं कि अब तो मेरे मन अजपा हुआ जपले, ठीक है। सुर न असुर टहलुआ जाके, मुनि गंधर्व है जाके चेरे, ठीक। तो ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? ये पंक्ति मलूक दास की है, ठीक है, मलूक दास याद रखिए। अगली पंक्ति है, नाम हमारा खाक है हम खाकी बंदे, खाकई से पैदा किए अति गाफिल गंदे। कितनी प्यारी लाइन है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसको फिर से पढ़ते हैं एक बार। नाम हमारा खाक है हम खाकी बंदे, खाकई से पैदा किए अति गाफिल गंदे। तो दोस्तों ये पंक्ति भी किसकी है? मलूक दास की, ठीक है, याद रखिए दोस्तों। ये देखिए आ गई सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति मलूक दास की जो अक्सर पूछी जाती है, ठीक है। इस पंक्ति का कहीं से भी पूछ लेंगे, स्टार्टिंग पूछ सकते हैं, एंडिंग पूछ सकते हैं और मिड में से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसको तो आप याद कर लीजिए अच्छे से, हो सके तो कहीं लिख लीजिए अपने आसपास जहाँ भी आप स्टडी करते हों, ठीक है। तो पंक्ति 3 है दोस्तों, पंक्ति 3 है हमारी मलूक दास की, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। कितनी प्यारी पंक्ति है, फिर से सुनिए। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो मलूक दास कह के गए हैं, ठीक है, क्या कह के गए हैं कि सबके दाता कौन है? राम है, ठीक है। तो ये है मलूक दास की पंक्ति दोस्तों, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है, ठीक है, याद कर लीजिए इसको अच्छे से। सुंदरदास की अगली पंक्ति है दोस्तों पंक्ति 2, आब उछीत अतीत सो होत विलार, और कुकर चाटत हांडी। आब उछीत अतीत सो होत विलार, और कुकर चाटत हांडी। ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? सुंदर दास की, ठीक है। अगली है दोस्तों, यहाँ पर ये वृक्ष नहीं होगा, ये ब्री होगा, ठीक है, ये ब्री, ये वाला ब्री, ठीक है। तो वृक्ष न नीरन उत्तम चीर सुदेशन, में गत देश है मारू, ठीक है। फिर से सुनिए दोस्तों इस लाइन को, वृक्ष न नीरन उत्तम, वृक्ष न नीरम उत्तम चीर सुदेशन, में गत देश है मारू, ठीक है। देश मीन्स देश, ठीक है। ये कह रहे हैं कि वृक्ष ना पेड़ नहीं है, नीरन नहीं है, उत्तम चीर
नहीं है, हवा पानी कुछ इस तरह से, ठीक है। और मेरा देश कैसा है, सुदेशन में गत देश है मारू, सुदेशन उत्तम चीर, सुदेशन यानी कि बेहतरीन देशों में से फिर भी एक मेरा देश है, कुछ इस तरह से पंक्ति का अर्थ है, ठीक है। आप गूगल भी कर सकते हैं अगर मैं गलत हूं तो। अगली पंक्ति देखते हैं दोस्तों, पंक्ति 4 है, पंक्ति 4 है दोस्तों हमारी, चलिए पढ़ते हैं इसको। ब्राह्मण क्षत्रिय वे सरुशूदर, ब्राह्मण क्षत्रिय व सरुशूदर चौराई वर्ण के मच्छ बधारत, ब्राह्मण क्षत्रिय व सरुशूदर चौराई वर्ण के मच्छ बधारत। ये पंक्ति किसकी है, तो दोस्तों ये पंक्ति भी सुंदर दास की है, ठीक है दोस्तों, याद रखिए सुंदर दास की पंक्तियां पढ़ रहे हैं हम अभी, ठीक है। अगली पंक्तियां हैं दोस्तों सुंदर दास की, है यह अति गंभीर उठती लहरी आनंद की, है यह अति गंभीर उठती लहरी आनंद की, मिष्ट सु याकू नीर, मिष्ट सु याकू नीर, याकू मीन्स इसका, ठीक है, मिष्ट मीन्स मीठा, नीर मीन्स पानी, ठीक है। मिष्ट सु याकू नीर सकल पदार्थ मध्य है, सकल पदार्थ मध्य है, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, है यह अति गंभीर उठती लहरी आनंद की, मिष्ट सुयाकू नीर सकल पदार्थ मध्य है, ठीक है। तो ये पंक्ति किसकी है दोस्तों, सुंदर दास की, ठीक है। अगली पंक्ति देखते हैं, बोलिए तो तब, बहुत 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 सुंदर पंक्ति है दोस्तों, मुझे बहुत पसंद आई है जब मैं एडिट कर रही थी, टाइपिंग कर रही थी, ठीक है। तो आप भी सुनिए इसको। बोलिए तो तब, बोलिए तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होए, बोलिए तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए, ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। कह रहे हैं, सुंदरदास कह रहे हैं, कितनी प्यारी बात कह रहे हैं कि अगर बोलने की बुद्धि हो तभी अपनी बात कहिए, नहीं तो क्या है कि अपने मुंह को चुप कर कर यानी कि मौन अवस्था में कर लीजिए और चुप होकर रहिए, ठीक है। तो कितनी प्यारी पंक्ति है, देख लीजिए आप। बोलिए तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए, ठीक है। मौन धारण करिए और चुप होकर बैठिए। सुंदर दास की अगली पंक्ति है दोस्तों, किसकी, सुंदर दास की, याद रखिए सुंदर दास, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। तो पति हूँ सुप्रेम होए, पति ही सुप्रेम होए, पति ही सुनेम होए, पति ही सुक्षेम होए, पति ही सुरत है, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए आप इस पंक्ति को, आपको मैं फिर से दोहराती हूँ, ठीक है। पति ही सुप्रेम होए, पति ही सुनेम होए, पति ही सुक्षेम होए, पति ही सुरत है, ठीक है। पति ही सूरत है, ये अलग अलग पंक्ति में लिखा हुआ है, जहाँ तक है ये सूरत, पति ही सूरत है, कुछ इस तरह से पंक्ति है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सुंदर दास की पंक्ति है, याद रखिए, ठीक है दोस्तों। अगली पंक्ति देखिए सुंदर दास की, अंतिम और 8वीं पंक्ति, ब्रह्म ते पुरुष अरु प्रकृति प्रकट भई, ब्रह्म ते पुरुष अरु प्रकृति प्रकट भई, प्रकृति ते महतत्व पुनि अहंकार है, प्रकृति ते महतत्व पुनि अहंकार है, ठीक है। तो ब्रह्म ते पुरुष अरु प्रकृति प्रकट भई, प्रकृति ते महतत्व पुनि अहंकार है, किसकी पंक्ति है दोस्तों, सुंदर दास की पंक्ति है, ठीक है, सुंदर दास की पंक्ति है, याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगले संत हैं दोस्तों हमारे बाबा लाल की पंक्तियां देखते हैं दोस्तों। पहली पंक्ति है इनकी, आशा विषय विकार की बधिया जा संसार, आशा विषय विकार की बधिया जा संसार, लख 84 फेर में भरमत बारंबार, लख 84 फेर में भरमत बारंबार, किसकी पंक्ति है दोस्तों, बाबा लाल की पंक्ति है, ठीक है। चलते हैं अगली पंक्ति पर। पंक्ति 2, बाबा लाल की दूसरी पंक्ति दोस्तों,
देहा भीतर विश्वास है, श्वासे भीतर जीव, जीवे भीतर वासना, किस विधि पाइये पीव। ठीक है, देहा हमारी देह के भीतर क्या है, सांस है, और सांस के भीतर क्या है, जीव है, यानी कि हम हैं, और जीवे भीतर वासना, और जीव के भीतर क्या है, वासना है, किस विधि पाइये पीव, और किस विधि से हम अपने पीव को यानी प्रिय को पाएं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अर्थ है दोस्तों, फिर से देख लीजिए। देहा भीतर श्वास है, श्वासे भीतर जीव, जीवे भीतर वासना, किस विधि पाइये पीव। ठीक है दोस्तों, तो हमारी ये पंक्ति किसकी है, बाबा लाल की, बाबा लाल की पंक्ति है, बा ठीक है, लाल, बाबा लाल, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो हमारी महत्वपूर्ण पंक्तियां यहीं समाप्त होती हैं दोस्तों। बाकी कुछ पंक्तियां और हैं, अगले वीडियो में हम उन पंक्तियों के साथ आपके साथ मिलेंगे। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरा चैनल शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।